नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे दलितों के ऊपर यूपी में काफ़ी अत्याचार हुआ है पिछले मंगलवार को, और योगी सरकार ने कड़ाई से पालन करते हुए उन दंगाइयों के ऊपर रासुका लगाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो पूरे भारत से दलितों का उत्पीड़न का कहानी अलग अलग राज्यों से आता रहता है यदा कदा, और इस बार भी वैसा ही हुआ। यूपी के जौनपुर में भदेठी गांव में क्या हुआ कि पहले दो पक्ष के बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे थे और दलित बच्चे थे। अचानक किसी मामले को लेकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया, मारपीट भी हुआ। और मारपीट के बाद दोनों साइड से चोटें आई, लेकिन ग्राम प्रधान के बीच बचाव के बाद मामले को बातचीत से सुलझा लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी रात को मुसलमानों ने दलितों का घर फूंक दिया, जला दिया, और जिस प्रकार से घरों को जलाया गया है वो काफ़ी बर्बर स्थिति दर्शा रहा है। तकरीबन उसमें बताया जा रहा है कि 3 बकरियां और 1 भैंस ये जल के मर गईं, और 1 दर्जन से ज़्यादा घरों को जलाया गया था। यदि अगर अखिलेश या मायावती का सरकार होता तो दलितों के साथ और क्या हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब भी अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो दलितों पे हमला बढ़ जाता है, और जब मायावती सत्ता में आती हैं तो यादवों पे हमला बढ़ जाता है, क्योंकि ये 2 मुख्य जात के आधार पे दोनों पार्टियां बनी हुई हैं, और इनमें जब कोई भी सत्ता में आता है तो आपस में क्लैश होता है। योगी गवर्नमेंट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नूर आलम और जावेद सिद्दीकी, जो 2 मुख्य आरोपी थे, इनको पकड़ लिया गया है, और इनके जो साथी थे उनकी धरपकड़ शुरू है, और इन पे रासुका के अंतर्गत मामले को दर्ज किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसको लगाया गया है इनके ऊपर। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास बताया जा रहा है कि दलितों का घर जलाया गया है। वो जो भी उनके मड़ई छपड़ी जो भी उनका जलाया गया था, उसके बाद सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सबको इंदिरा आवास के तहत घर मुहैया कराया जाए। अब आप फ्लैशबैक में जाइए। पहले मैंने क्या कहा कि बुधवार के दिन एक ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, सेव दलित्स इन यूपी, और उससे 1 दिन पहले मंगलवार के दिन ये दलितों पे अत्याचार होता है जौनपुर में मुसलमानों के द्वारा, धर्म विशेष के द्वारा। लेकिन ये जो बुधवार के दिन जो ट्रेंड चला ट्विटर पे, सेव दलित्स इन यूपी, उसमें इस मंगलवार वाले घटना का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से सवर्ण का कोई एंगल नहीं है, कोई ओबीसी का एंगल नहीं है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी जो है, जो चाहे वो जातिवादी राजनीतिक पार्टियां हो या सेकुलर पार्टियां हो, ये किसी के भी राजनीतिक सांचे में फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एक धर्म विशेष ने दलितों का उत्पीड़न किया है। इनका उत्पीड़न तभी दिखाया जाएगा या समाज में देखने को आपको मिलेगा, ये छाती पीटेंगे, जब किसी सवर्ण से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो या किसी ओबीसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो। जितने भी दलित चिंतक हैं, आप देखते होंगे टीवी डिबेट में जो आते हैं, कहीं किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। नेशनल मीडिया में भी आप मुद्दे को नहीं देख पाइएगा। कन्हैया कुमार से लेकर सरीखे जितने ये तथाकथित वामपंथी लिबरल जो थे, जो दलितों को अन्य मौक़ों पर भड़काते हैं चुनाव के टाइम में या अलग अलग प्रकार से, वो कभी इनके साथ खड़े नहीं होते। धारा 370 हटा, तकरीबन 7.5 लाख वहाँ पे दलितों को फ़ायदा हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों नहीं ये लोग पहले से मुंह खोल रहे थे? इनको भी तो पता था कि वहाँ पे अगर 370 हटेगा वो परमानेंट उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा, उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा। क्यों नहीं इनकी ज़ुबान खुल रही थी? तो इनका ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, ये इससे पता चलता है। और सरकारों को चाहिए कि कोई भी दलितों का उत्पीड़न करे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई धर्म विशेष हो या कोई अदर हो। इवन दलित भी कोई गलती करते हैं तो वोट बैंक के तहत उनको ना देखा जाए। कोई भी पक्ष अगर गलती करता है उसको कड़ाई से पालन हो, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।